नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आलोक आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके समक्ष अंतरा भाग 2 के गद्य खंड से तीसरे पाठ कच्चा चिट्ठा, जिसके रचयिता ब्रजमोहन व्यास जी हैं, का पाठ का सार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रस्तुत पाठ लेखक की आत्मकथा कच्चा चिट्ठा यानी कि आत्मकथा का अंश है, जिसमें लेखक ने अपने जीवन के कच्चे चिट्ठे का चित्रांकन किया है। सन 1936 के लगभग लेखक कौशाम्बी गया था। वहां से कार्य खत्म करके इक्के पर बैठ पोसावा के लिए चले गए। पोसावा एक बड़ा जैन तीर्थ है। यह एक किंवदंती है कि वहां छोटी पहाड़ी के पास गुफा के एक ओर सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था। वहां के गांव में लेखक को कुछ अंधी मूर्तियां, सिक्के और मनके मिले, जिन्हें लेकर वे कौशाम्बी लौट आए। रास्ते में आते हुए एक गांव के निकट पेड़ के नीचे शिव की मूर्ति देखी तो उसे साथ उठा लाए। उसके थोड़े ही दिन बाद गांव वालों को पता चला कि मूर्ति गायब है। तो थोड़े ही दिनों बाद पता लगने पर कि गांव वाले लेखक के संग्रहालय में आकर उस मूर्ति को उठा ले गए। वर्ष बाद एक बार फिर लेखक कौशाम्बी गया और वहां एक गांव घूमते हुए अचानक एक खेत की मेंढ पर उनको बोधिसत्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति मिल गई। एक वृद्ध महिला के मूर्ति पर हक जताने पर उसे 2 रुपए देकर उस मूर्ति को वहां से ले आए। आजकल वह मूर्ति इलाहाबाद संग्रहालय में विराजमान है। एक बार एक फ्रांसीसी डीलर उस संग्रहालय को देखने के लिए आया। वह संग्रहालय में स्थित बोधिसत्व की मूर्ति को खरीदना चाहता था, लेकिन लेखक के मना करने पर वह मायूस होकर लौट आया। लेखक के लिए यह मूर्ति अनमोल है। यह मूर्ति अब तक संसार में पाई गई मूर्तियों में सबसे पुरानी है। यह सम्राट कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष स्थापित की गई थी। यह प्रमाण उस मूर्ति के पदस्थल पर अंकित है। 1938 के लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुरातत्व विभाग कौशाम्बी श्री मजूमदार के निरीक्षण में खुदाई कर रहा था। उस समय श्री के.एन. दीक्षित डायरेक्टर जनरल थे और उन्हें प्रयाग संग्रहालय के प्रति विशेष सहानुभूति थी, अतः सदैव सहायता हेतु तत्पर रहते थे। श्री मजूमदार कौशाम्बी के 4-5 मील दूर गांव हजियापुर के एक व्यक्ति के यहाँ से भद्रमत का बड़ा शिलालेख उठा लेना चाहते थे। इसका गांव के जमींदार गुलजार मियां ने ऐतराज किया। गुलजार मियां लेखक के अच्छे भक्त थे। उनके भाई को लेखक ने म्यूनिसिपैलिटी में चपरासी की नौकरी दे रखी थी। वे आसपास के गांव में पाषाण मूर्तियां, शिलालेख आदि लेखक को देते रहते थे। मजूमदार साहब के जबरदस्ती शिलालेख उठवाने पर वह लोग फौजदारी पर उतर आए। उन्होंने कहा कि यह तो इलाहाबाद के अजायब घर को 25 रुपए में बेच दिया गया है, अतः बिना व्यास जी के पूछे नहीं उठाने देंगे। अतः गुलजार मियां ने मजूमदार को वह शिलालेख नहीं दिया। एक दिन लेखक के पास कौशाम्बी से दीक्षित साहब को का सरकारी पत्र आया कि आपके उकसाने पर जमींदार भद्रमत का शिलालेख देने पर आपत्ति करता है। यह उनका धमकी भरा पत्र था। लेखक ने इस पत्र के जवाब में दीक्षित साहब को भी एक विनम्र पत्र लिखा कि यह शिलालेख 25 रुपए देकर हमने खरीदा है, आप चाहें तो 25 रुपए देकर ले सकते हैं। बाद में गुलजार ने 25 रुपए में वह शिलालेख बेच दिया। लेखक गुलजार के यहाँ गए तो उन्होंने वहां एक कुएं की मुंडेर पर ब्राह्मी अक्षरों में लिखे एक लेख को पढ़ा। गुलजार के द्वारा यह लेख खोद कर उन्हें दे दिया गया। एक बार लेखक ऑरियल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में मैसूर गए। उस अधिवेशन के सभापति ठाकुर गोपाल शरण सिंह थे। वहां लेखक अनेक लोगों से मिले। एक दिन संध्या के समय हाई कोर्ट के वकील श्री निवास जी के पास गए। उनके पास सिक्कों और कांस्य और पीतल की मूर्तियों का बहुत अच्छा संग्रह था। वे इनका व्यापार भी करते थे। लेखक ने उनसे 500 रुपए की पीतल और कांस्य की मूर्तियां ली। उन्होंने अनेक सिक्के मुफ्त में दे दिए। लेखक ने बताया कि वह वस्तुओं का संग्रह करता है। कृष्णदास की तरह उनका आशिक नहीं है। कृष्णदास जी आशिक और संग्रहकर्ता दोनों थे। संध्या के समय लेखक मैसूर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचता है और चलती गाड़ी की खिड़की में से एक तस्वीर बेचने वाले से तस्वीर खरीद ली। मैसूर पहुंचकर एक अधिवेशन में सम्मिलित हुए, जिसके सभापति मैसूर युवराज थे। उसकी समाप्ति पर वे लोग रामेश्वर पहुंचे तो उनके पीछे पंडे पीछे पड़ गए। एक पंडे से गट्ठर तालपत्र पर लिखित
पुस्तकें लेने पर लेखक ने उस पंडे को अपना तथा राजा का पंडा बनाया। लेखक ने एक संग्रह में लगभग 2000 पाषाण मूर्तियां, 5-6 हजार मृत मूर्तियां, कई हजार चित्र, हजार हस्तलिखित पुस्तकें, हजारों सिक्के, मनके, मोहरे आदि संग्रहित हो गए थे। धीरे धीरे संग्रहालय का स्थान संकुचित होने लगा। लेखक को संयुक्त प्रांत की सरकार से संग्रहालय निर्माण कोष बनाने की स्वीकृति मिल गई। धीरे धीरे कोष में 10 वर्ष के भीतर 2 लाख रुपए एकत्रित हो गए और डॉक्टर पन्नालाल ICS परामर्शदाता सरकार के सौजन्य से कंपनी बाग में एक भूखंड भी भवन हेतु मिल गया। लेखक ने पहले से जवाहरलाल नेहरू द्वारा शिलान्यास करवाने की बात सोच रखी थी। सौभाग्य से नेहरू जी ने स्वयं ही लेखक से संग्रहालय की इमारत बनने की बात पूछ ली। उन्होंने स्वयं ही शिलान्यास की बात स्वीकार कर ली। 2-3 दिन बाद डॉक्टर ताराचंद स्वयं शिलान्यास का पूरा प्रोग्राम निश्चित कर चले गए। निश्चित समय पर जवाहरलाल जी ने संग्रहालय का शिलान्यास कर दिया। यह एक अभूतपूर्व समारोह था। नेहरू जी बंबई के विख्यात इंजीनियर मास्टर साठे और मुता के द्वारा भवन का नक्शा बनवा दिया और समय से भवन बनकर तैयार भी हो गया। इस बात का लेखक को असीम संतोष हुआ। अंत में लेखक उन लोगों से क्षमा याचना करते हैं जो यह सोचते हैं कि उनको छला गया है। इसके साथ साथ लेखक राय बहादुर कामना प्रसाद और कक्कर हिज हाइनेस और श्री महेंद्र सिंह जी और देव नागौर, नरेश, दीवान लाल और भार्गव सिंह आदि लोगों के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट करते हैं। लेखक इस कार्य की पूर्ति के पीछे स्वयं को निमित्त मात्र मानते हैं और लेखक ने घर के संरक्षण एवं परिवर्तन हेतु एक योग्य अभिभाव डॉक्टर सतीश चंद्र काला को नियुक्त कर स्वयं संन्यास ले लिया। यह था पाठ का सार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।